नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष आनंद और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। जिस मुखारबिंद से प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, उसी मुंह से वे कहते हैं कि मैंने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति दिला दी। जिस मुखारबिंद से अंधभक्तों के भगवान इंडिया ब्लॉक की पार्टियों पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं, उसी मुंह से वे कहते हैं कि मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से अनुरोध करके हज कोटा को बढ़वा दिया है। जिस मुखारबिंद से मोदी राजद, समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर तुष्टीकरण का अपीजमेंट का आरोप लगाते हैं, उसी मुंह से वे कहते हैं कि मैंने पसमानदा मुसलमानों को पक्का घर दिया है और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई है। जिस मुखारबिंद से वे तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं कांग्रेस, आरजेडी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों पर, उसी मुंह से सीएनएन न्यूज 18 के साथ इंटरव्यू में कहते हैं, बीजेपी की सरकार के दौरान हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया है। जिस मुंह से अपीजमेंट की बात दोहराते हैं, उसी मुंह से मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए मोहम्मद शामी का नाम लेते हैं। क्या कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम तुष्टीकरण है और बीजेपी का मुस्लिम प्रेम तुष्टीकरण से मुक्त है? बीजेपी जिस महीन तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण करती है और आरोप कांग्रेस पर और विभिन्न विपक्षी पार्टियों पर लगाती है, पीएम मोदी लगातार चुनावी भाषणों में कांग्रेस की घोषणा पत्र के बारे में कहते हैं कि उस पर मुस्लिम लीग की छाप है। वे एससी, एसटी, ओबीसी को डराते हुए कहते हैं कि आपकी संपत्ति को हड़प कर, छीन कर ये विशेष वर्ग को दे देगी कांग्रेस और उस विशेष वर्ग को यानी मुसलमानों को वे घुसपैठिया तक कहते हैं। आइए बीजेपी कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण महीन तरीके से करती है, उसकी बात हम करते हैं। अब आते हैं एक रिपोर्ट की हम चर्चा करते हैं। यह है एनबीटी नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट है, इसमें आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन 25 जनवरी 2023 की रिपोर्ट बता रहे हैं। अब आते हैं कि कैसे मोदी और बीजेपी तुष्टीकरण कर रही है, उसकी बात करते हैं। आइए अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुसलमानों के लिए शुरू की गई कई योजनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में। इस लाइन को दोबारा मैं पढ़ रहा हूं। आइए अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुसलमानों के लिए शुरू की गई योजनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में। इसमें कुल 5 योजनाओं के बारे में जिक्र है। पहला है उड़ान योजना। उड़ान योजना में केंद्र की उड़ान योजना के बारे में थोड़ा संक्षेप में लिखा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस योजना के तहत मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराती है। इस स्कीम के तहत घर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मुसलमान छात्र छात्राओं को 1500 रुपए और बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को 3000 रुपए भी दिए जाते हैं। दूसरी योजना है शादी सगुन योजना। देश में मुस्लिम लड़कियों में भी उच्च शिक्षा देने के मकसद से केंद्र की मोदी सरकार इस योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपए की राशि शादी सगुन के तौर पर देने का काम कर रही है। तीसरी योजना का नाम है उस्ताद योजना। केंद्र की मोदी सरकार की इस योजना के तहत मुस्लिम कारीगरों को और ज्यादा एक्सपर्ट बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। इसके तहत कारीगरों को मुसलमानों के पारंपरिक
कला और हस्तकला को धार देने के लिए कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। उस्ताद योजना, यदि कांग्रेस की राज्य सरकार भी कोई अगर इस तरह की योजना शुरू कर दे, हालांकि कई योजनाएं चल रही होंगी, लेकिन इन योजनाओं को गिनवा गिनवा कर प्रधानमंत्री मोदी कहते कि देखिए देखिए कांग्रेस वाले तुष्टीकरण करते हैं, अपने विशेष वोट बैंक को साधने के लिए किस तरह से हिंदुओं और एससी एसटी ओबीसी की हिस्सेदारी लेकर उसे दे रहे हैं। लेकिन यहां दावे के साथ यह अखबार दिख रहा है कि कैसे मोदी सरकार ने मुसलमानों, खासकर मुसलमान का जिक्र यहाँ है, मुस्लिम कारीगर, यहाँ अल्पसंख्यक की बात नहीं है, जबकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम, मुसलमान या ईसाई, सिख तरह शब्द है ही नहीं। अल्पसंख्यक की बात की गई जिसमें कई धर्म समुदाय के लोग आते हैं, लेकिन इसमें सीधे सीधे मुसलमान की बात की गई। तो तुष्टीकरण ये है या फिर तुष्टीकरण कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक शब्द है वो है, उसमें मुसलमान कहीं जिक्र नहीं है। अब आते हैं 4 नंबर में सीखो और सिखाओ योजना। केंद्र नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से इस स्कीम को शुरू किया है। मोदी सरकार का मानना है कि वैश्विक स्तर पर भारत एक सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है। ऐसे मुस्लिम युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार की ओर प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही इस योजना में प्रशिक्षित 75% मुस्लिम युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की अनिवार्यता भी रखी गई है। इसमें सभी जो योजनाएं हैं उसमें यह मुसलमान केंद्रित है, कहीं अल्पसंख्यक की बात नहीं की गई है। यही योजना यदि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस तरह की योजनाओं का जिक्र हो अलग अलग, तो यही मोदी कहेंगे कि देखिए देखिए कांग्रेस अपीसमेंट करती है। 5वां है ईदी योजना। केंद्र की मोदी सरकार की इस योजना के तहत 5 करोड़ मुस्लिम छात्र छात्राओं को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति देने का फैसला किया गया है। इस योजना में खास बात यह है कि योजना का लाभ उठाने वाले 50% मुस्लिम छात्राएं होंगी। यहां भी मुस्लिम शब्द है, अल्पसंख्यक शब्द नहीं है। 50% मुस्लिम छात्राएं होंगी। दरअसल यह योजना मुसलमानों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए शुरू की गई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के लिए इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं नहीं चले। निस्संदेह अल्पसंख्यकों को उसके उत्थान और कल्याण के लिए जरूरी योजनाएं चलाई जानी चाहिए, स्कीम्स चलाए जाने चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस करती है तो आप तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। आप भी तो वही कर रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसी जो विपक्षी पार्टियां हैं उस पर दिन रात अपीसमेंट अपीसमेंट, तुष्टीकरण तुष्टीकरण का आरोप लगाकर मोदी देश की जनता को भरमाने की कोशिश करते हैं। वे लगातार झूठ बोल रहे हैं। चुनावी जनसभाओं में वे लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार लोगों को बरगला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और सपा जैसी पार्टियां मोदी की तरह उतनी झूठ और जोर जोर से और बार बार झूठ नहीं बोल सकती। कांग्रेस, आरजेडी और सपा के नेता नफरत भरे जो भाषण हैं वे नहीं दे सकते। नकारात्मक राजनीति जितनी भाजपा करती है उतनी इस देश में कोई दूसरी पार्टियां उतनी नकारात्मक, झूठ और नफरत वाली राजनीति नहीं करते हैं। इन्हें आता ही नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ या तेजस्वी या बाकी अखिलेश के खिलाफ अगर कोई फेक न्यूज फैलाई जाती है या फेक वीडियो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर प्रसारित किया जाता है तो ये पार्टियां बीजेपी पर या बीजेपी के आईटी सेल पर एफआईआर दर्ज नहीं करा सकती है। लेकिन बीएसपी के युवा तेज तर्रार नेता आकाश आनंद पर आरएसएस बीजेपी को आतंकवादी संगठन कहने पर एफआईआर दर्ज करवा दिया जाता है। लेकिन वही मोदी जब मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हैं, जब कांग्रेस या विपक्षी दलों के नेताओं को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं,
उन्हें अर्बन नक्सल कहते हैं। जो विपक्ष में बोलने वाले जो बौद्धिक लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं या जो वकील हैं या जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्हें अर्बन नक्सल घोषित करते हैं तो उन पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाता है या करवाने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन यकीन मानिए, नफरत, झूठ और धार्मिक उन्माद पर खड़ी राजनीति की बुनियाद एक दिन भड़बड़ा कर गिरती है। वह भले आज मजबूत दिखे, लेकिन जब गिरती है तो तानाशाह हिटलर की तरह उसका अंत होता है, उसका हश्र होता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।